अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों ग्रेड 11 का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो एस, पी, डी एंड एफ, उसकी हम शेप आज डिस्कस करेंगे। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? एक 3 डायमेंशन स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम होती है। क्लियर? तो अगर आप इसकी डेफिनेशन देखो तो डेफिनेशन क्या होगी? एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज डिफाइंड एज 3 डायमेंशनल रीजन इन अ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मतलब वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। हमने 4 ऑर्बिटल्स पढ़े हैं, एस, पी, डी एंड एफ। उनको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल की जो शेप है बच्चे वो होती है स्फेरिकल। ठीक है, स्फेरिकल का मतलब कैसे होती है? ऐसी शेप होती है। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस इन एस ऑर्बिटल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शन। तो इसका मतलब बच्चे क्या है? द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस इन एस ऑर्बिटल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शन। अब हमारे पास ये है सेंटर में न्यूक्लियस। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 3 एक्सिस ऐसे होते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है। अब सेंटर में ये पॉइंट क्या है बच्चे? ये न्यूक्लियस। अब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अराउंड द न्यूक्लियस फुली डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, अब ये है बच्चे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है जो एस ऑर्बिटल में। फॉर एग्जांपल ये 1s मैंने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये रेड ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 1s ऑर्बिटल में जो कि अराउंड द न्यूक्लियस है। अब बच्चों एस ऑर्बिटल में एल की वैल्यू क्या होती है? 0। एल मीन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अगर हमारे पास एस, पी, डी एंड एफ 4 ऑर्बिटल हैं, एस के केस में एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0 है, पी में 1 है, डी में 2 है और एफ में इसकी वैल्यू 3 है। ठीक है, अब वैल्यू एफ एल फॉर एस ऑर्बिटल इज 0, यानी एस के केस में एल की वैल्यू जो है वो 0 होगी। हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये देखो, ये हमारे पास 3 एक्सेस हैं। ठीक है, ये है एक्स, ये है वाई और ये है जी। सेंटर पॉइंट है बच्चों न्यूक्लियस। तो हमारे पास ये पहला मैंने ड्रॉ किया 1s। ठीक है, अब ऐसे ही 2s भी ड्रॉ करेंगे। 2s ड्रॉ करेंगे अगेन, ये x, y एंड z सेंटर में न्यूक्लियस है। तो फॉर एग्जांपल ये पहले 1s था, 2s इसके बाद यहाँ पे आएगा। ठीक है, सेंटर में क्या है? ये बच्चे 1s और ये है 2s। अब इस केस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बच्चे यहाँ पे है। देखो ये पॉइंट क्या है? विद इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये 1s है और ये क्या है? 2s। यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बच्चे क्या है? 1। ये है 1 और यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 2। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? ये वाली वैल्यू। विद द इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द साइज ऑफ एस ऑर्बिटल इज ऑल्सो बिकम्स बिगर। ठीक है, लार्जर होगा। यहाँ पे साइज इतना सा है और यहाँ पे देखो साइज कितना बड़ा है। अगर आप 3s लिखोगे तो साइज और ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट बच्चे पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल की शेप होती है डंबल शेप। अब डंबल कैसे होता है बच्चे? ऐसे। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्फेरिकल सिमेट्री फैशन एज इन एन एस ऑर्बिटल। अब एस ऑर्बिटल में तो स्फेरिकल उसकी शेप थी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो अराउंड द न्यूक्लियस स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड थी। अब इस केस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो स्फेरिकली नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, जैसे उसकी शेप है। अब बच्चों पी के केस में एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है? 1 है। अब हमें पता है कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। तो अगर एल की वैल्यू 1 है तो वैल्यू ऑफ एम यहाँ पे क्या होगा? -1, 0 और +1। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि बच्चों हमारे पास 3 ओरिएंटेशन है पी ऑर्बिटल की। क्लियर? अब वो px, py और pz। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इन तीनों की ओरिएंटेशन ड्रॉ करें तो ये हमारे पास, ठीक है, और किसी को भी x, किसी को भी y और किसी को भी z लिख सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे ये x, y, ये z, यहाँ पे ये x, y और ये z, यहाँ पे ये x, y और ये z। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास 2px है। ठीक है, ये 2py है और ये 2pz है। अब ये 2px है तो हमारे पास जो लूप बनेगा डंबल शेप ऐसे बनेगी। अब ये 2py है तो यहाँ पे लूप कैसे बनेंगे? तो ये z है तो इसको y कर देते हैं और इसको z कर देते हैं। ठीक है, तो ये y और ये z है। तो अगर y होगा तो यहाँ पे हमारे पास डंबल ऐसे बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन ये y और ये z है। अब ये y और ये z है तो z में डंबल कैसे बनेगा? d में हमारे पास लूप ऐसे बनेंगे। पी ऑर्बिटल के केस में बच्चे ये 3 आपके पास ओरिएंटेशन होगी और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी बच्चे यहाँ पे, इन लूप्स में, यहाँ पे। ठीक है, और जो इसका सेंटर है बच्चे यहाँ पे नॉड बनेगा। नॉड का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन की वो 0 हो। तो ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे एक एक नॉड है
और बाकी ये जो लूप्स हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन की है वो मैक्सिमम होगी। क्लियर है। नेक्स्ट है डी एंड एफ ऑर्बिटल। तो सबसे पहले डी ऑर्बिटल देख लेते हैं। डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो डबल डंबल शेप होते हैं। डबल डंबल का मतलब क्या होता है? ऐसे होते हैं बच्चे, ऐसे। तो ये जो डी ऑर्बिटल है ये डबल डंबल शेप होते हैं। अब डी के केस में हमारे पास जो एल की वैल्यू है वो होगी 2। ठीक है, अब 2l की वैल्यू है तो इसका मतलब है जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसमें क्या होगा? -2, -1, 0, +1 एंड +2। आपके पास कितनी ओरिएंटेशन स्पेस में आएंगी बच्चे? 5 आएंगी। तो इसका मतलब ये है बच्चे जो डी ऑर्बिटल हैं इसकी 5 ओरिएंटेशन है। ठीक है, अब हमारे पास देखो डी एक्स वाई, एक्सेस तो 3 ही होते हैं ना। अगर आप एक्सेस देखें एक्स वाई और जी, 3 एक्सेस होते हैं ना, तो ओरिएंटेशन बच्चे कैसे बनेगी? पहले एक्स वाई, ठीक है, फिर सेकेंड में वाई जी, ठीक है। थर्ड पॉइंट बच्चे क्या होगा? जी एक्स या फिर एक्स जी, आप कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर। तो ये 3 ओरिएंटेशन हमने लिख ली है। एक ये फर्स्ट ओरिएंटेशन है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। ठीक है, अब फोर्थ देखो। फोर्थ में क्या होगा कि जो एक्स और वाई है ये आएगी स्क्वायर इसका, ये फोर्थ है। ठीक है, और फिफ्थ ओरिएंटेशन में क्या होगी बच्चे? सिर्फ जो है वो जी का स्क्वायर होगा, ये हमारे पास फिफ्थ ओरिएंटेशन होगी। अब इसके अकॉर्डिंग हमने ये ओरिएंटेशन लिख ली है। तो यहाँ पे क्या होगा? डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी एक्स जी, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी बच्चे शेप 1 बाय 1 ड्रॉ करते हैं। जो ये जो फर्स्ट 3 ओरिएंटेशन है इसमें जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की वो एक्स वाई, वाई जी और एक्स जी प्लेन में होगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी लाई करेगी एक्स वाई में, वाई जी में और एक्स जी प्लेन में। जो डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लाई करेगी इलेक्ट्रॉन की अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, और जो डी जी स्क्वायर है यहाँ पे 2 लूप्स बनेंगे। एक में प्रोबेबिलिटी लाई करेगी अलोंग द जी एक्सिस और एक होगी लाई इन अ एक्स वाई प्लेन। ठीक है, डोनट सा बनेगा, एक सर्कल शेप बन जाएगी। तो हम इन शेप्स को ड्रॉ करते हैं, फिर आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम शेप किसकी बनाएंगे? एक्स और वाई की। दो एक्सिस लिखे हैं तो आपसे वो एक्सिस भी लिख सकते हैं जिसपे आपने लूप्स बनाने हैं। क्लियर है। तो डी एक्स एंड डी वाई है, तो फॉर एग्जाम्पल ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, मैंने आपको स्टार्ट में क्या कहा था? डी एक्स वाई में प्रोबेबिलिटी लाई करती है प्लेन्स पर, यानी आप सिंपली ये कह सकते हो कि ये एक्सिस के दरमियान में होती है। ठीक है, लाई बिटवीन द एक्सिस। अब कैसे होगा? एक लूप यहाँ बनेगा और एक लूप यहाँ बनेगा। नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे डी वाई जी, तो ये वाई है और ये जी है। ठीक है, अब ये भी बिटवीन द एक्सिस है, तो एक लूप ये बनेगा और एक लूप यहाँ पे ये बन गया। ठीक है, तो वो इक्वली परपेंडिकुलर आपने बनाने हैं, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखो, ये पॉइंट हो गया। अब अगला क्या है हमारे पास? डी एक्स जी या जी एक्स। इस केस में भी प्रोबेबिलिटी लाई करेगी बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, अगेन ये एक्स और ये जी, तो ये हमारे पास एक यहाँ पे बनेगा और एक शेप यहाँ पे बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये जो बच्चे नेक्स्ट है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, इस केस में प्रोबेबिलिटी लाई करती है अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्स है, ये वाई है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ होगी? ये यहाँ पे एक लूप बनेगा। ठीक है, और एक लूप बच्चे यहाँ बनेगा। लास्ट है हमारे पास डी जी स्क्वायर। हमारे पास एक्स है, ये वाई है और ये जी है। डी जी स्क्वायर में हमारे पास क्या होगा? अच्छा, इसमें 2 तरह की प्रोबेबिलिटी होगी, 2 लूप्स बनेंगे। ठीक है, एक होगी अलोंग जी एक्सिस, एक बच्चे लाई करेगी एक्स वाई प्लेन में ऐसे, इस केस में। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा डी जी स्क्वायर का स्ट्रक्चर। इन तीनों के केस में बच्चे जो प्रोबेबिलिटी लाई करती है यहाँ पे एक्स वाई प्लेन पर, यहाँ पे वाई जी प्लेन पर और यहाँ पे एक्स जी प्लेन पर। ठीक है, या आप दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी लाई करती है बिटवीन द एक्सिस। क्लियर, तो लाई कहाँ करेगी? एक्सिस के दरमियान में। क्लियर है। अब बच्चों जो नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ वन, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लाई करती है अलोंग एक्स और वाई एक्सिस पे। ठीक है, फिफ्थ ऑर्बिटल है बच्चे, इसमें 2 लूप्स बनते हैं, यानी एक केस में प्रोबेबिलिटी लाई करेगी अलोंग द जी एक्सिस। ठीक है, ये जी एक्सिस है, और दूसरा हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी लाई करेगी एक्स वाई प्लेन पे। एक डोनट सा स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे, ये मैं बता रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रही है। क्लियर, तो ये बच्चे डी ऑर्बिटल की शेप्स थी। अब उसके बाद लास्ट है एफ ऑर्बिटल। जो एफ ऑर्बिटल्स हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इनकी शेप्स होती हैं, तो इस केस में वैल्यू जो है वो एल की 3 होती है, और अगर एम की वैल्यू देखें तो आपके पास -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3,
यानी हमारे पास टोटल जो है वो 7 ओरिएंटेशन होती हैं इस केस में स्पेस में। क्लियर? इनकी शेप जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए हम डी ऑर्बिटल तक शेप ही डिस्कस करते हैं। क्लियर है बच्चों? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। अगर स्टिल आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।